हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन 6। प्रीवियस क्लास में मैंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कंसेप्ट को बताया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। आइए अब इसके प्रॉब्लम को देखते हैं। इलस्ट्रेशन 6 सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि मिस्टर एक्स ए कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल 2015, incurred the following expenditure on the contract during the year 15-16, material 15,000 दिए हुए हैं, wages given है 25,000, plant 10,000, overcharges 3,000. At the end of the year, work to the value of 150 has been certified. Work certified 1,50,000, of which 75% had been received in cash. वर्क सर्टिफाई जो है 1,50,000, उसका 75% कैश रिसीव हुआ है। वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाई वाज एस्टिमेट 500 एंड मटेरियल वैल्यूड, वर्क अनसर्टिफाइड 500 है और मटेरियल का वैल्यू 2,000 है ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट प्लांट विच कॉस्ट 2,000 एंड मटेरियल विच 1,200, ओके, which cost 1,200 were lost. प्लांट का 2,000 और मटेरियल का 1,200 लॉस्ट हो गया है। 1,000 आगे बोल रहा है प्लांट विच कॉस्ट 1,000 was returned to store after allowing depreciation at the rate of 10% per annum on plant. Prepare contract account and point out how much profit is to be taken to profit and loss account. बोल रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए और प्रॉफिट में कितना अमाउंट जाएगा ये बताइए। तो आइए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चूंकि प्रीवियस क्लास में मैंने इसके कंसेप्ट को दिया था, अब हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं और इसके प्रॉब्लम को जब हम अच्छे से समझ लेंगे तो बिल्कुल भी ये इजी चैप्टर है, आप आराम से इसे बना सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको डेबिट साइड में शो कर देना है। तो यहाँ पर देखिए टू मटेरियल दिया हुआ है 15,000, वेजेस 2,500, प्लांट कॉस्ट 10,000, ओवरहेड एक्सपेंस ओवरहेड चार्जेस ओवरहेड 3,000। उसके बाद क्वेश्चन में है चूंकि कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट था, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। तो याद रखेंगे जब भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला जाए कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, तब तक हम इसे क्या मानेंगे, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने कल, चूंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट को समझा था, इसलिए इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब मैं बता रहा हूँ। आइए तो अब हम लोग, मैंने बताया था कि जब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। अब वर्क इन प्रोग्रेस में सबसे पहले आता है वर्क सर्टिफाई जो कि दिया हुआ है, गिवन है 1,50,000 और वर्क अनसर्टिफाई भी गिवन है, जो कि है 500। उसके बाद है क्वेश्चन में मटेरियल एट साइट जो कि है क्वेश्चन में 2,000। प्लांट एट साइट हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि प्लांट से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स हैं। आपको ध्यान होगा कि कल के क्लास में मैंने बताया था आपको कि प्लांट एट साइट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जब प्लांट से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स होंगे। तो प्लांट एट साइट हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में लॉस्ट हुआ है पीएल अकाउंट, प्लांट लॉस्ट हुआ है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और मटेरियल भी लॉस्ट हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2,000 का प्लांट लॉस्ट हुआ है और 1,200 का मटेरियल लॉस्ट हुआ है। दोनों को जब ऐड करते हैं तो 3,200 हो जाता है।
यानी आपको एक्सपेंस को डेबिट में दिखाना है और जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है या लॉस्ट है या क्लोजिंग है उसे आपको क्रेडिट में दिखाना है। उसके बाद प्लांट रिटर्न भी हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी प्लांट रिटर्न होगा डेप्रिसिएशन चार्ज होके यानी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके, तो आप देख सकते हैं कितने का प्लांट रिटर्न हुआ। तो क्वेश्चन में दिया है कि 1000 का प्लांट रिटर्न हुआ है, स्टोर को लौटा दिया है, तो 1000 का डेप्रिसिएशन का रेट देख सकते हैं नीचे 10% है, तो 1000 का 10% 100, यहाँ पर माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन, तो आप 900 रुपीज शो करेंगे। अब तो ध्यान रखना है कि जब भी प्लांट को रिटर्न करना है डेप्रिसिएशन चार्ज करके। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे कि कितना प्रॉफिट जो है पीएल अकाउंट में जाएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले बैलेंस करेंगे। प्लांट एट साइट निकालने के बाद बैलेंस होगा। तो आइए हम लोग क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट या प्लांट एट साइट को निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्लांट एट साइट कैसे निकल सकता है। तो प्लांट एट साइट निकल सकता है जब प्लांट से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स दिए हों। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ प्लांट को ले लेना है, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 10,000। उसके बाद इसमें रिटर्न जो भी प्लांट किए गए हैं उसे रिटर्न को माइनस कर देना है। तो कितने के प्लांट रिटर्न किए गए, रिटर्न टू स्टोर 1000, लेस कर देना है प्लांट लॉस्ट 2000, ये देखिए 7000 हो गया बैलेंस। और मैंने आपको कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि जब भी प्लांट एट साइट निकालेंगे बैलेंस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इस पे 10% अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें 700, तो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट आ जाता है 6300। यही होता है क्लोजिंग वैल्यू, जिसको हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके, तो जब भी प्लांट एट साइट क्वेश्चन में नहीं दिया हो और प्लांट से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स हो, तो आप इस तरह से प्लांट एट साइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद आता है 162,900, 162,900 टू बैलेंस CD 109,900। ये आपका बैलेंस आ गया। चूंकि मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में कुछ पोर्शन ही पीएल में ट्रांसफर करेंगे, कुछ पोर्शन ही पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो इसे बना देंगे बाय बैलेंस BD 109,900, कुछ पोर्शन ही पीएल में ट्रांसफर करेंगे और बाकी का हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। तो आइए देखते हैं पीएल में कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जनरल रूल लगा सकते हैं, PL इक्वल टू बैलेंस इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाई। आपको याद होगा कि जनरल रूल हम लोग लगा सकते हैं। आपको मैंने कल बताया था कि बैलेंस इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाई। तो यहाँ पर बैलेंस कितना है 109,900 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव। कैश रिसीव यहाँ पर बोला गया है कि कैश रिसीव जो है वो वर्क सर्टिफाई का 75% है। तो आपको मैंने कल भी बोला था कि जितना वर्क सर्टिफाई हो जाता है उसके बराबर कैश कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा, कुछ रिटेंशन मनी रोक कर रखते हैं। इसलिए यहाँ पर 75% ही जो है वर्क सर्टिफाई का कैश रिसीव हुआ। तो हम लोग कैश रिसीव निकाल के भी बना सकते हैं या सीधा कर देते हैं 75/100, है ना। इस तरह से भी हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से करने पर क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है 54950। ये 75 मैंने इसलिए किया क्योंकि वर्क सर्टिफाई समझ लीजिए, आप लोग समझ लीजिए एक बार, वर्क सर्टिफाई
अगर 100% है तो इसका 75% है कैश रिसीव, इसलिए कैश रिसीव को 75% मैंने माना और वर्क सर्टिफाई को मैंने 100% माना, जो कि 100% था, तो 75/100 ऐसे भी बना सकते हैं। या जो आपका वर्क सर्टिफाई है 1,50,000 इसका 75% निकाल करके भी आप सम को सॉल्व कर सकते हैं। 1,50,000 का अगर 75% निकालते हैं, उसको निकाल करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और जो अमाउंट आएगा वो भी आपको कैश रिसीव की जगह लगा देंगे और वर्क सर्टिफाई आपका 1,50,000, यानी आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पीएल हमने निकाल लिया 54950 109900 109900 54950 109900 में 54950 पीएल में ट्रांसफर हो गया, तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 54950, ये कहाँ चला जाएगा? WIP में। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर PL इक्वल टू बैलेंस इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाई, तो बैलेंस निकला था 109,900, 109,900 को हम लोग ले लिए इंटू 2/3, जनरल रूल लगा रहे हैं, इंटू 2/3 75/100। कैश रिसीव जो है वर्क सर्टिफाई का 75% था, इसलिए 75/100 ही कर दिए। अगर ऐसा भी किया जाए कि 1,50,000 का 75% निकाल कर वर्क सर्टिफाई वर्क कैश रिसीव की जगह रख दिया जाए और वर्क सर्टिफाई 1,50,000, तो भी ये चीज निकल जाएगा। तो 109,900 2/3 इंटू 75/100 निकल गया 54950, 54950 पीएल अकाउंट में चला गया, और 109,900 में 54950 पीएल में जाने के बाद जो बच गया 54950 बैलेंस वो WIP में आ गया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपका तैयार हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट वाला। अभी मैं कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन नहीं बताया हूं, अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको एक नया चीज बताऊंगा, पहले आप लोग इसे नोट करें। चलिए, तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन में एक चीज इंक्लूड करके एक चीज और सीख लेते हैं। इधर मैं साफ कर रहा हूं। कभी कभी जब क्वेश्चन बनाने हम लोग बैठते हैं तो कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, पर अगर कोई और क्वेश्चन बनाएंगे, सपोज आगे कोई और प्रॉब्लम जब फेस करेंगे हम लोग, जब और क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे और प्रॉब्लम्स हम ट्राई करेंगे, तो हो सकता है आगे क्वेश्चन में आपको बोल दे कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट जो है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करने बोला जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाया जा सकता है। ध्यान से देखेंगे, और बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। जब क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट प्रिपेयर करें, इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 6 में ऐसा नहीं बोला गया है कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट प्रिपेयर करें, लेकिन अगर आगे जब हम लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे तो हो सकता है कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट आपको बनाने, प्रिपेयर करने बोल दिया जाए। तो ऐसे केस में क्या करना है, देखिए एक वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हम लोग बनाएंगे। इसमें केवल करना क्या है, इस वर्क इन प्रोग्रेस में केवल करना क्या है, जितने भी वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड आइटम्स हैं, बस उसको ट्रांसफर करना है। जैसे ये देखिए यहाँ है ना, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमें क्या कर देना है, हमें ट्रांसफर कर देना है टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये उठ करके कहाँ चला गया, ये उठ करके यहाँ आ गया, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कौन कौन से आइटम्स हैं, तो वर्क सर्टिफाई है इसके अंतर्गत, ये 4 आइटम होते हैं। वर्क सर्टिफाई, वर्क अनसर्टिफाई, मटेरियल, एट साइट, प्लांट, एट साइट। अब देखें, ध्यान से देखें, ये देखिए यहाँ तो कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ये देखिए यहाँ 2 WIP,
तो इसे यहां ट्रांसफर कर देंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट WIP 54,54950। अब 1,50,000, 500, 2,000, सॉरी 1,50,000, 500, 2,000, 6,300। इस तरह से आपका वर्क इन प्रोग्रेस तैयार हो जाएगा। आइए बैलेंस कर देता हूं। 1,50,000 प्लस 500 प्लस 2,000 प्लस 6,300, ये आ गया 158,800, 158,800 माइनस 54,950 इक्वल टू 103,850 लिख देंगे बाय बैलेंस CD। तो इस तरह से हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट आगे के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, इस प्रॉब्लम में वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट प्रिपेयर करने नहीं बोला गया, लेकिन अगर आगे किसी क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट आपको प्रिपेयर करने बोला जाए तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आगे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमारे बन सकते हैं। नोट कीजिए इसको। तो आगे इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपके बन सकते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप लोग इलस्ट्रेशन बनाएंगे। इलस्ट्रेशन 1 से लेकर के 7 तक आराम से बन जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और एक्सरसाइज 1 to 10 आप लोग बना लेंगे आराम से, ठीक है। 1 to 10 और 1 to 7 इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल का 1 से लेकर के 7 तक और एक्सरसाइज 1 से लेकर के 10 तक आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं और भी प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के केस में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार करते हैं। आप लोग इन प्रॉब्लम्स को बनाएं। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ मैं और भी प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात कि कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के डेट आने से बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस रिवीजन करें, घर में बैठकर अच्छे से रिवीजन करें, सेफली रिवीजन करें, सब प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा। बस रिवीजन पर ध्यान दें। अभी आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए। जो भी चैप्टर्स क्लास में पढ़ाए गए हैं उन सबको रिवाइज करें, उनको रिवीजन करें। इनकम टैक्स हो, मैनेजमेंट हो, स्टैट हो, इनका प्रैक्टिस करें। और कुछ चैप्टर्स अगर होंगे जिसमें प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं बताऊं, उसका वीडियो लेकर मैं आऊं। इसलिए आप लोग अपने मनोबल को ना टूटने दें। मैं आपके साथ हमेशा हूं। थैंक यू।